हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएस पे। और हमने स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल सीरीज चैप्टर 4 के लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आपके पास पहुंच चुके थे। अब हम आते हैं आके एक अच्छे से नए क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू स्क्वायर एंड सर्कल। तो हमने वायर को शेप दिया, एक वायर को, 2 वायर है हमारे पास सेम लेंथ के, जिनको आपने एक को स्क्वायर शेप दिया और एक को सर्कल शेप दिया है। इफ दे कैरी सेम करंट, अगर उनमें सेम करंट कैरी हो रही है तो रेशो ऑफ दियर मैग्नेटिक मोमेंट, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो, और आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो बात हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, आपको कैलकुलेट किसका रेशो करना है, मैग्नेटिक मोमेंट का। अब ज़रा साइड में आते हैं और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है M=IA, मतलब हमारे पास कितना करंट कैरी हो रहा है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, उनका प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक मोमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 शेप दिए हुए हैं। पहला शेप कौन सा दिया है, पहला दिया है स्क्वायर और दूसरा दिया है सर्कल। तो पहले वाले एक वायर को आपने स्क्वायर में कन्वर्ट किया और दूसरे वायर को आपने सर्कल में कन्वर्ट किया है, तो आपको उनके मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, पहला वाला तो स्क्वायर है तो आपने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, आपने यहाँ एक स्क्वायर बना दिया और दूसरे में आपने सर्कल बना दिया। तो हम ऐसा मान रहे हैं, स्क्वायर का मैग्नेटिक मोमेंट हम मान रहे हैं M1 है और सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट हम मान रहे हैं M2 है। तो आपको रेशियो निकालना उनके मैग्नेटिक मोमेंट का, मतलब आपको कैलकुलेट करना है M1 रेशियो M2, और रेशियो का मतलब हमें वो चीज़ें डिवाइड में करनी है, ठीक है। तो M1/M2 ये आपको कैलकुलेट करना है, आपको इस बात का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। सेम करंट कैरी हो रही तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए करंट चाहिए और एरिया चाहिए, करंट और एरिया। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, AS मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। ऐसा करते हैं, हम A1 A2 ले लेते हैं। तो हमारे पास जो M1 है वो किसके लिए है, हमारे पास स्क्वायर के लिए, तो हम A1 ले लेंगे, A1। तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। और अगर यहां पर हम देखें एरिया, एक चीज और भी है, थोड़ा सा एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं भाई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना है, साइड स्क्वायर, ध्यान रखना है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड स्क्वायर। और दूसरी बात, ये जो हमारे पास A2 है, एरिया ऑफ सर्कल, ये कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर M1 रेशियो M2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, IA1/IA2, क्योंकि करंट सेम कैरी हो रही तो I से I तो कैंसिल हो गया। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ चाहिए A1/A2, ठीक है। अब A1 कितना है हमारे पास, A1 किसके लिए हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं स्क्वायर के लिए, तो हम उसको लिख देंगे साइड स्क्वायर, और हम मान रहे हैं साइड यहाँ पर कितनी है, A, साइड कितनी है, A, तो ये हो जाएगी A² या साइड स्क्वायर। अपॉन में लगाइए A2 क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब मसला तो ये है कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। अच्छा, एक चीज और भी है, वायर सेम लेंथ के थे तो आपने यहां पर जब लेंथ निकालनी है, इस केस में स्क्वायर हमारे पास सर्कल के लिए, तो ये लेंथ होगी सर्कमफेरेंस के बराबर, जो होगी 2 पाई आर। ये चीज समझ में आ रही है। तो आप यहां पर इस लेंथ को लिख सकते हैं 2 पाई आर के बराबर। तो हमारे पास यहाँ रेडियस निकालने का एक तरीका है कि आप जब रेडियस निकालेंगे इस सर्कुलर पाथ की, तो रेडियस निकालने के लिए 2 पाई को यहाँ डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा L/2 पाई। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस आपने बहुत अच्छे से निकाल ली, L/2 पाई आ रही है, तो रेडियस हम यहाँ पर रखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, हमारे पास ये साइड नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान दें तो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, टोटल लेंथ L थी, टोटल लेंथ कितनी थी, L। तो यहां पर अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर वो कितना हो जाता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये चीज आपको याद रखनी है, पेरीमीटर स्क्वायर का हो जाता है 4 इंटू साइड। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स 4 इंटू साइड, कितनी ली थी हमने, A। तो अगर आपको साइड निकालनी है तो पैरामीटर का 4 हो जाएगा, और पेरीमीटर कितना था, जो टोटल लेंथ थी हमारी, तो पेरीमीटर हो जाएगी L
और ये हो जाएगा 4a। तो यहाँ से जब आप a निकालेंगे साइड तो वो हो जाएगी l/4। अरे वैसे भी डायरेक्ट याद रखो यार, वायर की लेंथ l थी, स्क्वायर की साइड्स 4 हैं, चारों बराबर हैं, तो l/4 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 चारों मिलाकर l बन जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस ये दो चीजें चाहिए। स्क्वायर के केस में आपको साइड चाहिए जो पैरामीटर का 1/4 होगी, और आपको यहाँ पर इस केस में चाहिए रेडियस। और रेडियस कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि हमारे पास सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। सरकमफेरेंस होती है जो लेंथ थी l वो 2πr के बराबर होती है, तो यहाँ से r, यहाँ पेरीमीटर l, यहाँ सरकमफेरेंस l। और ध्यान रखिएगा कि सरकमफेरेंस भी तो एक पेरीमीटर है। तो आपने a और r निकाल लिया, उसको वहां पर रख देंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है भाई, l/4। a स्क्वायर करना है ना, तो हम कर देंगे l² का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में आई है ये पाई r स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास पाई है, और r स्क्वायर करना है, r कितना था l/2π। तो r स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, जरा बताइए जल्दी से। तो हो जाएगा l²/2π का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4π²। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? दूसरी एक जरूरी चीज, अब यहां से इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा कर दें पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि आपको रफ वर्क भी ध्यान में रखना है सारा, तो आप पूरे सिस्टम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये लो, ये पूरा सिस्टम हमारे पास छोटा हो गया और इसको हमने यहां पर मैनेज कर दिया बढ़िया करके। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है। तो हमने इसको सबको आगे भेज दिया। अब जरा देखिए आप कैलकुलेशन कैसे आने वाली है। तो हम निकाल रहे थे m1/m2, मतलब स्क्वायर का निकाल रहे थे, किसके साथ, स्क्वायर का निकाल रहे थे सर्कल के साथ। तो m1/m2 इक्वल्स, अब ये देखिए ऊपर है l²/16। अब ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो रेसिप्रोकल में जब जाता है तो उनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, तो ऊपर चला जाएगा अब 4π², और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा πl²। अब जो कैंसिल हो जाना है आपको कैंसिल कर देना है, तो l² से l² कैंसिल, π² से 1π कैंसिल, और ये 4 4 16 कैंसिल। तो हमारे पास अब ऊपर जो न्यूमरेटर में आइटम बचेगा, l² कैंसिल, 4 कैंसिल, π² कैंसिल, तो पाई बचा है ऊपर, ऊपर बचा है पाई, नीचे ये 16 4 बचा, और ये l² इसका, तो नीचे बचा हमारे पास 4, क्योंकि हमने 4 4 16 किया था। तो हमारे पास जो रेशो आ रहा है भाई m1/m2, और ये रेशो किस चीज का है, ये स्क्वायर का रेशो है, किसके साथ, सर्कल के साथ। अगर वो रेशो रिवर्स करेंगे तो आपको यहां पर भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये रेशो हमारे पास आ रहा है π/4। अब जरा आपने एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं भाई, उसमें 2/π बिल्कुल गलत है, दूसरा π/2 भी बिल्कुल गलत है, फिर हमारे पास 4/π ये भी गलत है, अगला है π/4। अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो यहां से इसको हम इरेज कर देते हैं, तो आपको यहां सही से दिखेगा बिल्कुल बढ़िया करके। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास π/4 आ रहा। तो अपना ये जो फोर्थ ऑप्शन है π/4, ये बिल्कुल सही है। इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, जिनमें कोई वैल्यू ना दे रखी होती है, जिनमें आपको डिफरेंट शेप्स दे रखे होते हैं, और वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होती है सेंटर पे, या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है, इंटेंसिटी निकालना होती है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप हमारे साथ देखते रहिए। दूसरी बात, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब। एक आईडी से एक बार ही करें, 2 बार करेंगे तो समझ रहे हैं ना, 2 बार लाइक करने पर वो बेलाइक हो जाती है। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए। ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए, अगर आपके पास कोई अच्छे क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।